विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज आप लोगों का हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक इस विषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको संज्ञा, उसके भेद और लिंग और वचन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। तो हिंदी में संज्ञा के अंतर्गत ही कारक आता है। आइए हम लोग कारक को समझते हैं। तो सबसे पहले कारक की परिभाषा। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसको कारक कहते हैं। जब हम कोई वाक्य का निर्माण करते हैं तो वाक्य में एक क्रिया होती है और उस क्रिया माने उस कार्य को करने वाला कोई कर्ता होता है जो उस कार्य को करता है, जिससे उसका सीधा संबंध होता है, तो उसको हम कारक कहते हैं। अर्थात और सरल भाषा में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है हम उसको कारक कहते हैं। अब कुछ उदाहरण देखिए कारक के। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है हम उसको कारक कहते हैं। देखिए, कारक को समझने के लिए कारक एक वाक्य में जब हम कोई वाक्य निर्माण करते हैं तो उस वाक्य में एक क्रिया का और एक कर्ता का होना जरूरी है। तो क्रिया को करने वाला, ऊपर बताया क्रिया, कार्य को करने वाला, कारक का ये अर्थ होता है। अब कुछ उदाहरण देखिए। बच्चों ने खेलना शुरू किया, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहा है, रमेश कलम से पत्र लिख रहा है। अब आप इसमें देखिए कि जो लाल रंग का शब्द है ये जो है अन्य शब्दों के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जो है वो बता रहा है। शब्दों के इस शब्द के साथ उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जा रहा है। जैसे अगर हम बोले बच्चों खेलना शुरू किया तो वाक्य अपूर्ण है। इस बाकी शब्दों को जो जोड़ने का या बाकी शब्दों के साथ जो संबंध स्थापित कर रहा है वो ने शब्द है। बच्चों ने खेलना शुरू किया, किसने शुरू किया? बच्चों ने। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है? छात्रों को पढ़ा रहा है। रमेश कलम से पत्र लिख रहा है, किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है। तो देखिए जो क्रिया है, इस क्रिया का संबंध संज्ञा या सर्वनाम से है। यहाँ बच्चों से है, यहाँ छात्रों से है, यहाँ कलम है। ये सब संज्ञा है, बच्चा, छात्र और कलम। लेकिन क्रिया के साथ जो इसको जोड़ रहा है वो कौन सा शब्द है? पहले वाक्य में ने, को और से। तो ये जो है ये कारक चिन्ह होता है, कारक चिन्ह या परसर्ग या विभक्ति। अगली स्लाइड में हम बताएंगे। और ये जो बच्चा, छात्र और कलम एक कारक होता है। तो क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसको कारक कहा जाता है। देखिए प्रत्येक वाक्य में क्रिया है और इस क्रिया का संबंध किसी न किसी से है। किसने? बच्चों ने। किसको? छात्रों को। किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है। तो इस प्रकार से क्रिया का संबंध, सीधा संबंध आप देख रहे हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम से है और उसी संबंध को जिन शब्दों से जाना जाता है हम उसको कारक कहते हैं। अब देखिए इसमें कारक के भेद एवं चिन्ह। कारक के मुख्यतः जो भेद हैं माने प्रकार, कितने प्रकार के कारक हैं, ये 8 भेद इसके बताए गए हैं और इसका चिन्ह बताया गया है कि कौन से कारक किन चिन्हों के साथ, क्रिया के साथ संबंध जोड़ते हैं या संबंध उनका जाना जाता है। पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। और इन प्रत्येक कारक को जिन चिन्हों से, जिन शब्दों से जोड़ा जाता है, क्रिया के साथ उसका संबंध जाना जाता है, हम उसके कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्त चिन्ह कहते हैं। इसको हम कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्त चिन्ह कहते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को,
करण से के द्वारा सहायता के रूप में, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस स्लाइड में जो हमने आपको सूची दी है उस सूची से कारक का भेद और कारक चिन्हों को बहुत स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इसको आइए थोड़ा सा और विस्तार देते हैं। कारक के भेद व चिन्ह हमने आपको पढ़ा। अब इसको हम देखते हैं कि हम इसको कैसे पहचानेंगे, पहचान के लिए क्या प्रश्न बनता है और उदाहरण क्या बनता है। एक ही स्लाइड पर हम आपको पूरा बताएंगे, इसके बाद हम एक एक करके फिर उसकी व्याख्या बताएंगे। जैसे कर्ता ने, पहचान काम को करने वाला, काम माने क्रिया को करने वाला। पहचान के लिए कौन, किसने। अब देखिए यहां पर दो, राम खा रहा है, तो कौन खा रहा है, राम, तो राम क्या हो गया, कर्ता। राम ने खाना खाया, किसने खाया, राम ने, तो ये ने शब्द जो होता है चिन्ह, ये कर्ता कारक का विभक्त चिन्ह है, परसर्ग चिन्ह है। इसी तरह कर्म, कर्म का चिन्ह है को। पहचान के लिए इसमें देखिए जिस पर प्रभाव पड़ता है क्रिया का। अब जैसे क्या किसको, राम ने कुत्ते को डंडा मारा, क्या मारा, डंडा मारा। किसको मारा, कुत्ते को मारा। तो क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम कर्म कारक। फिर करण से, के द्वारा, द्वारा के साथ, जिसकी सहायता से काम हो, किससे। अब इसके लिए प्रश्न सूचक चिन्ह है। अभी हम आगे जब एक एक परिभाषित करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। यहां राम ने चम्मच से सूप पिया, तो राम ने चम्मच से सूप पिया। अब कौन पिया, तो राम ने पिया, लेकिन किससे पिया। करण कारक पहचान के लिए जब प्रश्न करते किससे, तो चम्मच से, देखिए अंडरलाइन भी किया गया है। संप्रदान के लिए, जिसके लिए काम हो, किसके लिए, मामा जी मेरे लिए किताब लाए, किसके लिए, मेरे लिए, सुरेश के लिए, रमेश के लिए। तो ये के लिए, किसके लिए। अगला अपादान से, इसका भी चिन्ह से है और यहां पर भी से है। हम अभी आगे इसको और स्पष्ट करेंगे। अलग होना, तुलना करना, किससे, मैं घर से भाग गया, रेखा से माधुरी अधिक अच्छा अभिनय करती है, से तुलना की गई है। से माने अलग होना, पेड़ से पत्ता गिरा, अलग होने का भाव। संबंध का की के रारी रे, जिससे संबंध हो, किसका, राम की किताब, मेरा घर। अधिकरण में पर, आधार, उसका, उस क्रिया का आधार क्या है, इसमें होता किस में और किस पर। तो किताब मेज पर रखी है, किताब अलमारी में है। और अंतिम संबोधन, संबोधन चिन्ह हे अरे ओ आदि क्या संज्ञा जिस रूप में पुकारा जाए, जिससे कहा जाए। इसके लिए पहचान के लिए जैसे राम इधर आओ, हे भगवान बचाओ। तो ये जो इस स्लाइड के माध्यम से हमने जो एक सूची बनाई, जिसमें हमने 5 चीजों को लिया है एक साथ, कारक, चिन्ह, पहचान, पहचान के लिए प्रश्न और उदाहरण। ये स्लाइड हमने बीच में आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन जब आप प्रत्येक कारक और उसके चिन्ह को अलग अलग रूप में परिभाषित करेंगे, अभी मेरे साथ उसको समझेंगे, उसका उदाहरण समझेंगे, तो इस स्लाइड का ये जो आपको हमने सूची दी है, इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। हो सकता है अभी मैंने आपके साथ बात किया तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, क्योंकि नई शब्दावली है, नई चीजें हैं आपको, लेकिन जब हम एक एक देखेंगे तो ये समझ में आएगा। ये इसकी तुलनात्मक सूची है, जिसमें एक साथ 8 प्रकार के कारक, उसके चिन्ह, उसकी पहचान के लिए प्रश्न और उदाहरण दिए गए हैं। ये सहायता के लिए है, लेकिन कब, जब आप एक एक करके पहले कारक और उसके भेद को अच्छे से, उसकी परिभाषा को समझ लेंगे, तब ये स्लाइड आपके काम अच्छे से आ जाएगी। आइए हम अब देखते हैं कर्ता कारक। अब कर्ता कारक क्या होता है, जो वाक्य में कार्य को करता है वो कर्ता कहलाता है।
अब कोई वाक्य होता है तो उस वाक्य में कार्य करने वाला जो होता है वो कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वो रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है कि कार्य कौन कर रहा है। पहचान के लिए कौन किसने, अभी हमने पहले स्लाइड में बताया था। अब यहाँ आपका मुख्य ध्यान जो है केंद्रित होना चाहिए कर्ता कारक पर। कर्ता माने क्रिया को करने वाला, कार्य को करने वाला। कार्य को कौन कर रहा है, कार्य को करने वाले का जिससे पता चलता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। और जिन चिन्हों से उसको जोड़ा जाता है उस कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने है, तो ने कर्ता कारक चिन्ह है। ने कर्ता कारक चिन्ह है और कर्ता कारक क्रिया को करने वाला। जैसे उदाहरण देखिए, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, तो किसने पढ़ाया, शिक्षक। तो शिक्षक क्या है, कर्ता कारक है, क्योंकि पढ़ाने की क्रिया शिक्षक द्वारा की जा रही है। और ने इस कर्ता कारक को अन्य शब्दों के साथ वाक्य की क्रिया से जोड़ने का संबंध जोड़ रहा है, पहचान बता रहा है, तो यह ने कर्ता कारक चिन्ह है। स्पष्ट हो गया अच्छे ढंग से, क्योंकि शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया तो शिक्षक कर्ता कारक हो गया, ने कर्ता कारक चिन्ह। वो चित्र में भी देख रहे हैं, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। नरेश ने खाना खाया, किसने खाना खाया, नरेश ने खाना खाया। कृष्ण ने कंस को मारा, किसने मारा, कृष्ण ने मारा। तो जहां पर ने चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग चिन्ह या कर्ता कारक चिन्ह, तो उसे कर्ता कारक के रूप में हम समझते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, कर्म कारक। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। पहचान के लिए क्या और किसको। अब देखिए, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, लेकिन क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म कहलाता है। बहुत सरल है। क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है, क्रिया, मारने की क्रिया राम के द्वारा हो रही है, लेकिन राम के द्वारा जो क्रिया की जा रही है उस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रावण पर। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव होता है वो कर्म कारक होता है। राम ने रावण को मारा, तो यहां जो लाल रंग से विभक्त चिन्ह है को, ये किसने मारा, किसको मारा, रावण को मारा। किसको पढ़ाया, विद्यार्थियों को पढ़ाया। किसको पिलाया, गाय को पिलाया। क्या पिलाया, पानी पिलाया। तो इस तरह से को चिन्ह जहां आता है वो कर्म कारक होता है, और कर्म कारक की पहचान है, कर्म का मतलब होता है क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है। अगला है करण कारक। करण माने वो साधन जिससे क्रिया होती है वो करण कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से काम को अंजाम दिया जाता है वो करण कारक कहलाता है। इसकी पहचान के लिए प्रश्न है किससे। अब देखिए, करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह है, से और द्वारा। अब यहां देखिए कुछ जो उदाहरण हमने दिए हैं, इस उदाहरण में बताया बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, तो यहां देखिए पहचान के लिए किससे खेल रहे हैं, खिलौने से खेल रहे हैं। पत्र को कलम से लिखा गया है, तो से। राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये जो से विभक्ति चिन्ह है ये करण कारक होती है, क्योंकि ये सहायता के रूप में क्रिया उससे की जा रही। मारने की क्रिया किससे हो रही है, बाण से। लिखने की क्रिया कलम से। खेलने की क्रिया खिलौने से। और तीसरे एक ही उदाहरण में आपको मैं बता रहा हूं, इसी जो तीसरा उदाहरण जहां पर मेरा कर्सर इस समय राउंड कर रहा है, घूम रहा है, इसी एक वाक्य में भी आपको मैं 3 प्रकार के कारक बता रहा हूं। किसने, राम ने, तो राम कर्ता कारक हो गया। किसको, रावण को, कर्म कारक हो गया। किससे, बाण से मारा, तो ये कर्ण कारक हो गया। एक ही वाक्य में आपको हमने तीनों बताया, लेकिन यहां अभी अपना ध्यान आप करण कारक पर रखिए।
क्योंकि से माने सहायता रूप में है, कंप्यूटर से पढ़ रहा है, मोबाइल से खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है। तो जहां पर क्रिया जिस साधन से होती है हम उसको करण कारक कहते हैं। अगला देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां संप्रदान कारक होता है। विद्यार्थियों एक एक पहचान को समझिए। इसके लिए पहचान के लिए प्रश्न किसके लिए माने क्रिया जिसके लिए की जाती है। अब उदाहरण देखिए, पिताजी ने मोहन के लिए साइकिल खरीदी। तो क्रिया खरीदी है, किसने खरीदी? पिताजी ने खरीदी। लेकिन किसके लिए खरीदी? तो मोहन के लिए। मां अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई। पूजा ने राधा को सुंदर उपहार दिया। तो के लिए या को, ये जो चिन्ह होते हैं माने जहां पर किसी को कुछ दिया जाए या क्रिया किसी के लिए की जाए। साइकिल खरीदने की क्रिया किसके लिए हुई? मोहन के लिए। दूध लेकर आने की क्रिया किसके लिए? बच्चों के लिए। उपहार किसको दिया गया? राधा को दिया गया। तो ये संप्रदान कारक है। अगला है अपादान। देखिए अपादान जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक का भी विभक्त चिन्ह से होता है और से चिन्ह करण कारक का भी होता है। अभी हमने आपको तीसरा बताया करण कारक, वहां से था, वहां पर भी था। बच्चे खिलौने से खेलते हैं, से वहां पर भी था। लेकिन करण में से का चिन्ह साधन के रूप में प्रयोग किया गया था, लेकिन यहां इसका मतलब साधन से था। और अपादान में जो से का प्रयोग किया जाता है, अपादान में से का जो प्रयोग किया जाता है वो किसी से अलग होने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यही करण और अपादान दोनों के से में अंतर है। करण का जो से है, करण कारक का जो से है वो सहायक के रूप में, बच्चा खिलौने से खेल रहा है। राम ने रावण को बाण से मारा, वहां साधन के रूप में है। लेकिन यहाँ अपादान के रूप जब होता है तो से में उसका संबंध अलग हो जाता है। पहचान के लिए है किससे, यहां पर भी किससे है, लेकिन किससे अलग हो रहा है? पेड़ से। पेड़ से पत्ते गिरे तो पत्तों का संबंध पेड़ से टूट गया, अलग हो गया। तो अलग होने का भाव जहां होता है वहां अपादान कारक होता है। उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बच्चे कक्षा से बाहर निकल गए, धनुष से तीर निकल गया। तो यहाँ पर जो से का प्रयोग किया गया वो अलग होने का बोध देता है, हम उसको अपादान कारक कहते हैं। अगला है संबंध कारक। जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किन्हीं वस्तुओं से संबंध बताता है। हमने बताया था आपको, संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जो किसी वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वो संबंध कारक कहलाता है। पहचान के लिए किसका, ये किसका है। संबंध कारक के लिए विभक्त चिन्ह का, की, के, नानी, ने, रारी, रे, अलग अलग चिन्ह है। यहाँ कुछ उदाहरण देखिए, ये सुरेश की बहन है। किसकी बहन है? सुरेश की। ये अमिताभ का बेटा है, तो का बेटा। तो का, की, के, रारी, रे, ये संबंध कारक चिन्ह का परिचय होता है। राजा दशरथ के बेटे का नाम राम था, तो के बेटे का नाम, वहां दो संज्ञा के बीच का संबंध के रूप में प्रयोग हो रहा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो का, की, के, ये संबंध जो है दो वस्तुओं के बीच, दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में जो संबंध स्थापित करता है, का, की, के। मेरी पुता, मेरा घर है, हमारा घर है, हमारी घड़ी है, हमारी साइकिल है। तो ये जो है संबंध कारक होता है। अब आइए सेकेंड लास्ट, अधिकरण। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। आश्रय माने सहारा। संज्ञा का वो रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है। क्रिया के आधार का बोध होता है माने जिस पर क्रिया की जाती है, क्रिया जिसके आधारित होती है, जिस पर वो आधार का बोध कराने वाली, क्रिया का आधार का बोध कराने वाला जो
कारक होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसके पहचान के लिए है किसमें किस पर, इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। उदाहरण देखिए, बच्चे तालाब में तैर रहे हैं, तो तैरने की क्रिया का आधार तालाब है। फ्रिज में आम रखा हुआ है, आम जो रखा हुआ है रखने की क्रिया का आधार में, फ्रिज में। पुस्तक मेज पर रखी हुई है, तो ये अधिकरण होता है। और अभी लास्ट देखिए, कारक का संबोधन। संबोधन कारक में संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, तो वो संबंध कारक कहलाता है। और संबोधन कारक की पहचान के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। पहचान के लिए प्रश्न संबोधन एक विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, और इसके लिए हे, अरे, अजी आदि विभक्त चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए, हे राम बहुत बुरा हुआ, अरे भाई तुम बहुत दिनों से में आए, अजी सुनते हो। तो ये सारे शब्द संबोधन माने किसी को पुकारने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो इसको हम संबोधन कारक कहते हैं। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, अभी हमने आपको 8 प्रकार के शब्दों की बात बताई है। 8 प्रकार के शब्द हमने आपको बताए। इन 8 प्रकार के कारक शब्दों का परिभाषा, उसकी पहचान के लिए प्रश्न भी बताया, उसके चिन्हों के बारे में बताया, और हमने आपको पीछे एक स्लाइड बताई थी जो कि सभी के बारे में थी। बस आज इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शायद कारक आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पुनः पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।